जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज कल आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत है जो एक बड़े इम्तहान से गुजर रही है। यानी नए प्राइम मिनिस्टर जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब, एक तो बजट पहला है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का, PTI का वज़ीर आज़म तो दूसरे हैं। बजट पहला है, जुलाई 21 में ये गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार में आई और ये पहला बजट होगा जो जून में देना इन्होंने, जिसकी तैयारियां कर रहे हैं। आजकल प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग्स कर रहे हैं, बाकी उनके जो महकमे हैं वो भी अपनी अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह, आजकल जो इशू खड़ा हुआ वो ये है कि सोशल मीडिया पे देखें तो CBR की जो चेयरमैन की तैनाती हुई है, एडिशनल IG हैं जो 22वें ग्रेड के सीनियर अफसर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिन्होंने बैरून ममालिक भी सर्व किया, बैरून मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में भी, और आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम IG भी रह चुके हैं। तो उनके हवाले से ख़बरें मंजर आम पे आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा वज़रा की जो महकमों की तकसीम है वो मसाइल भी सामने हैं। ये सारी चीज़ें अगर जो चल रही हैं तो इनको साथ साथ लेकर चल के अपने मामलात को, टारगेट्स जो अहदाफ रखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने, उनको मुकम्मल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है सरदार तनवीर इलियास खान और उनकी टीम के लिए। तो साथ ही साथ आज जो खबर कल शाम को ख़िताब किया साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के जो मेंबर असम्बली भी हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने, आखिर उनको भी याद आ गया इक़्तिदार से जाने के 1 माह बाद तकरीबन के उनकी हुकूमत क्यों गई थी। पहले तो वो खामोश थे, लेकिन जो ही वो तब अपने हल्के के दौरे पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे तत्तापानी में उन्होंने खिताब में क्या कहा। तो मैं एक ही कहता हूं कि मैंने अली अमीन गंडापुर को आजाद कश्मीर के खजाने तक रसाई नहीं दे सकता था। मैं ऐसे सौदागरों के साथ नहीं चल सकता था। और फिर मैं अब आजाद कश्मीर के वजीर आजम को कहना चाहता हूं कि तुमने अगर बचना है तो ठोकर मार दो इस इक़्तिदार को, लेकिन आजाद कश्मीर के गरीब आवाम की दौलत, पैसे को, ये जो हुकूमती पैसा है, इस पर किसी को शक खोड़ नहीं मारने देना। यानी जो साबिक़ वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर थे, उन्हें खजाने तक रसाई ना देना मेरा जुर्म बन गया और गंडापुर ने मेंबरान असम्बली को इस्तेमाल किया साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक जो ख़त था वो दिखा के मेरी हुकूमत ख़त्म की। तो प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास के साथ खड़ा हूँ और उनको भी ये कहता हूँ कि ये रियासती ख़जाना है जो ये लुटेरों के लिए ना खोला जाए। तो ये बहुत बड़ी तनकीद सामने आई कि PTI के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी PTI के आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स को पहले जो बतौर वज़ीर अमूर कश्मीर देखते थे, अब आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स को, बल्कि सरदार तनवीर इलियास खान को आपने देखा होगा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो उन्होंने डेरे लगा लिए थे आज़ाद कश्मीर में, PC में वो ठहरते रहे। तो वो उन्होंने मेंबरान असम्बली को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। तो उन पर यह तनकीद है जो कि वो पैसों के लिए उन्होंने इनकी हुकूमत कराई, पैसे नहीं मिले आज़ाद कश्मीर से। तो ये मामला जो है ये बहुत बड़ा एक तूफ़ान लेके आ सकता है PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर में PTI जो तकसीम थी, जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी PTI तकसीम थी। मुतअद्दिद दड़े थे ना, एक दड़ा जिसको लीड कर रहे थे तनवीर इलियास साहब खुद, दूसरा दड़ा था बैरिस्टर सुल्तान साहब का, तीसरा दड़ा क़य्यूम नियाज़ी साहब का अपना था। तो मखसूस काम चल रहा था। वो दड़े आज भी अपनी अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। उन्हीं दड़ों ने पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए वजारतों की तकसीम, अब वजारतों की तकसीम के ऊपर जो मामला बना हुआ है वो कुछ दिन पहले भी एक ख़बर मंजर आम पे आती है। एक चौधरी मकबूल साहब जो वज़ीर सनत व तजारत हैं आज़ाद कश्मीर के, एक मीटिंग चल रही होती है कश्मीर हाउस में, जिस मीटिंग में स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी नवारुल हक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर लोग जो हैं, गंडापुर भी उस मीटिंग में बैठे होते हैं कश्मीर हाउस में। तो वहाँ जो मकबूल साहब जाते हैं तो उनको मुखातब करते हैं स्पीकर साहब को, जनाब मेरी वजारतें आपने क्यों तब्दील की। तो उस पर जो है साबिक़ स्पीकर, मौजूदा स्पीकर हैं जो, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो नहीं की, प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा किया कि इन्होंने ये वजारतों की जो तकसीम है ये मामला इन्होंने किया है। तो उस पर फिर क्या होता है कि चौधरी मकबूल साहब की और वज़ीर आज़म की हल्की फुल्की अंदाज में तलखी होती है, तो बाद में 1-to-1 मुलाकात में मामला
किसी हद तक सेटल होते, लेकिन चिंगारियां जल रही हैं। ये चिंगारियां जो हैं सारे मामलात को जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती हैं फ्यूचर में। अब जो मामला है चेयरमैन सीबीआर का, चेयरमैन सीबीआर तैनात कर दिया गया है सरदार फ़हीम खान अब्बासी साहब को, और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने फ़ाइल को ओवर रूल किया। चीफ सेक्रेटरी ने मुखालफत की तो ओवर रूल करके फ़ाइल को उन्होंने नोटिफिकेशन करवा लिया। अब चेयरमैन सीबीआर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल आईजी 22वें ग्रेड के सीनियर अफसर। तो इससे पहले चेयरमैन जो जब ये महकमा आज़ाद जम्मू कश्मीर पे पास आया फारूक हैदर खान की हुकूमत में, तो पहले जो चेयरमैन सीबीआर थे वो ACS थे उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शाह साहब, तो आसफ़ अली शाह साहब। तो आसफ़ अली शाह साहब पहले चेयरमैन सीबीआर थे। जो ही आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत आती है तो ये सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब जो गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, तो इन्होंने चेयरमैन सीबीआर का अहदा और उसके अख्तियारात चीफ सेक्रेटरी को तफवीज़ कर दिए, जिस पे वज़ीर ख़जाना माजिद खान साहब जो आज भी वज़ीर ख़जाना है, इन्होंने खासा शोर किया। और अपोजिशन के रुकन असम्बली कासम मजीद इस पर तहरीक इल्तवा लेके कानून साज असम्बली के इजलास में पहुँच गए। शाह गुलाम कादर भी उस तहरीक इल्तवा का हिस्सा थे। तो ये मामला जो है चलता रहा और इस पर कमेटी भी बनाई गई थी। अब सरदार तनवीर इलियास साहब जो ही आते हैं तो अब एक नए ACS हैं फ़याज़ अब्बासी साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हें बना दिया जाता है जनाब चेयरमैन सीबीआर। अभी तक उनकी ब्रीफिंग भी नहीं होती है और चंद दिनों के बाद उनको हटा के अचानक से लगा दिया जाता है फ़हीम खान अब्बासी साहब को। उस पर भी अब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि ये मामला इस कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इसमें ये नहीं हो सकता था, ये कर दिया गया। तो साथ ही साथ अब ये मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर को ये इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम मसाइल को साथ लेकर चल के जो उनके टारगेट्स हैं उन तक रसाई आसान काम नज़र नहीं आ रहा है। अब देखें, पहले प्राइम मिनिस्टर की जब सीनियर मिनिस्टर थे तनवीर इलियास खान साहब, उस वक्त इनको सेक्रेटरी दाखिला भी लगाना चाह रहे थे, कोशिश की, नाकाम हुए। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगाना चाह रहे थे, उसमें भी नाकामी हुई। फिर सेक्रेटरी शारात या सेक्रेटरी हाउसिंग की कोशिशें इन दिनों में जारी रही, उस पर भी खासा मामला जो अटका रहा। सोहेल ताजिक जो ही तब्दील हुए IG आज़ाद कश्मीर, तो प्राइम मिनिस्टर की यह भी कोशिश थी कि इन्हें IG लगा दिया जाए आज़ाद कश्मीर का। तो उस पर भी जब मामला नहीं बना तो फिर ये हुआ कि आज़ाद हुकूमत ने वफाक को मकतूब के ज़रिए फ़हीम अब्बासी को IG तैनात करने की इजाज़त मांगी। तो फ़हीम अब्बासी की चेयरमैन CBR जो तैनाती है, तो इस पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने ओवर रूल कर दिया है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को। और शेख अमीर जो नए IGP आज़ाद कश्मीर हैं, उनके मातहत काम करने से इनकार किया है फ़हीम अब्बासी ने, चूँकि वो सीनियर भी हैं बाय कैडर उनसे। तो बतौर इसके बावजूद वो एडिशनल IG के अहदे पे भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये जो चेयरमैन CBR हैं, ये इजाफी जो अख्तियारात उन्हें सौंपे गए हैं। तो अब ये मामला तो चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर और फ़हीम खान अब्बासी की ज़ाती कुर्बत भी है, बताया जाता है कि ख़ासी पुराने ताल्लुकात हैं, दोस्ती ताल्लुक़ है, और उसको निभाते हुए ज़ाहिर सी बात है ये कोई नया काम नहीं हुआ। जब भी लोग आते हैं वो अपनी बरसर इक़्तिदार आते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। फारूक हैदर खान आए, उन्होंने भी ऐसा किया। इसी तरह जो लोग पहले आते रहे अपने अपने लोगों की टीम बनाते थे। अब उनके क्या टारगेट्स हैं? सरदार तनवीर इलियास खान चूँकि उनसे लोगों उम्मीदें भी वाबस्ता कर रखी हैं कि वो जिस फील्ड से उठ के आए हुए हैं वहाँ तो उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो क्या करेंगे ये भी नज़रें लोगों की हैं। लेकिन अब जो काम इन दिनों में खोल दिया है अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब ने, उसके बाद की जो खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि गंडापुर पे जो तनकीद की है उन्होंने, उस तनकीद के बदले में उनको जो नाअहल करवाया जा सकता है, रेफरेंस भिजवाया जा सकता है, इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ शायद कोई केसेस बनाने की भी तैयारी हो। ये मामला अब ये सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही हैं, तो देखिए आगे अब क्या होता है इस हवाले से। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम बात करें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो सोशल मीडिया पे आजकल आमने सामने नज़र आ रही है, एक दूसरे को हदफ़े तनकीद बनाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि
मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों जो पार्टी के साबिक़ सदर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर ख़ान, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिस तस्वीर में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ बैठे हुए हैं, किताब पे अपने तासरात कलमबंद कर रहे हैं किसी नोटबुक के ऊपर। तो साथ सरदार अतीक बतौर वज़ीर-ए-आज़म और शाह गुलाम कादर साहब कायम मकाम सदर खड़े हैं। ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की तो वहाँ पे शाह गुलाम कादर साहब ने कमेंट किए, शुक्रिया राजा साहब, आपने याद करवा दिया, तकरीब आपके हलका के हस्पताल के इफ्तिताह की है। जब सरदार अतीक वज़ीर-ए-आज़म और मैं कायम मकाम सदर वहाँ मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। मेरी मौजूदगी में आपने परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की और हस्पताल की तामीर पर शुक्रिया अदा किया। अच्छा, इसके बाद तारिक फ़ारूक साहब जो साबिक़ सीनियर नायब सदर हैं, सीनियर वज़ीर भी रहे, वो भी एक ट्वीट करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत, कारकुनान और साथियों से गुजारिश है कि वो माजी के मामलात को सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस ना लाएं, लाकर क़यादत और पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। माजी सबके साथ जुड़ा हुआ है, किसी को मुफर हासिल नहीं है, हौसले और सब्र से काम लिया जाए, डिसिप्लिन कायम करें। अब ये काम सोशल मीडिया पे जारी है। अब फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के साथ कुछ लोग जो सर्व कर चुके हैं माजी में हुकूमत को, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यानी फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस जमात ने उन्हें 10 साल तक सदर रखा, जिस जमात के प्लेटफॉर्म से वो 5 साल तक अपोजिशन लीडर, 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अब उसकी सदारत नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब इस्लामाबाद में, तो एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उनके वो लीडर नहीं मानते शाह गुलाम कादर को, हालांकि जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी के मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से बनाए गए, वो शाह गुलाम कादर बनाए गए हैं। तो ये अब उनकी लड़ाई भी चल रही है। तो आगे आगे देखें अब क्या होता है। बजट की तैयारियां हैं जो वो सबसे बड़ा इशू है। अब ये भी कहा जा रहा है कि बजट की तैयारियों में एक तो जो मुख्तलिफ कट लग गया है, ये कह रहे हैं कि 5 अरब का कट लग चुका है। दूसरा, आपको याद होगा कि 500 अरब का कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज एक ऐलान किया था इमरान खान साहब ने बकौल आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो सरदार क़याम नियाज़ी साहब, और तमाम वज़रा ये खबरें जारी करते थे 500 अरब के पैकेज से रियासत में पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हवाई मनसूबे भी तैयार किए गए, तमाम महकमों से तजावीज़ ली गई कि आप अपने अपने मनसूबे दें। वो खबर है जी, वो मनसूबा तो था ही नहीं, और एक खबर ये भी है कि वो मनसूबा ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ अब जो बजट है ऑलरेडी मिलना था, उस पर भी वफाक ने कट लगा दिया। ये क्लेम कर रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत तब, तो उस कट की वजह से मसाइल आ गए जारिया मनसूबों में। तो मुख्तस बजट को खर्च करने का बड़ा टारगेट है, जो वो ये है कि ये इनकी जो कैपेबिलिटी अब चेक करनी है चंद दिनों में, कि ये जून से पहले वो बजट लैप्स होने से बचाते हैं, मुख्तस करवाते हैं, स्कीमें देते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा टारगेट बन चुका है वज़ीर-ए-आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी टीम के लिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। सो स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैनेजर मुनीर अब्दुल माजिद, किडनी डायलिसिस सेंटर, अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत। मैं आपसे पहले भी वीडियोस पे मेरी मुलाकात आपसे होती रहती है। तो आज मैं अपनी नहीं बल्कि एक पेशेंट की मुलाकात आपसे करवाना चाहता हूँ, और उनकी क्यों मुलाकात करवाना चाहता हूँ, तो जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पिछले 15 साल से डायलिसिस पे हैं और माशाल्लाह खुश हैं, सेहतमंद हैं, और पिछले 15 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। ये अपना नाम खुद बताएंगे। आए, अस्सलाम वालेकुम। अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। जी, मेरा नाम मलक सजाद हसन है। मैं तकरीबन 15 साल से ड्रेसर कराता हूँ इसी अस्पताल से, ज़िला मीरपुर से। मैं बहुत इस इलाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, और अमला भी बहुत सारा अच्छा हुआ है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज दिन तक मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं महसूस की थी। सबका अच्छा इलाज कर रहे हैं। मलक साहब, आपने बताया कि आप पिछले 15 साल से डायलिसिस पे हैं, तो इस वक्त 2022 है और गालिबन ये बात तकरीबन 2007 की होगी, 7-8 की होगी जब आप डायलिसिस पर आए होंगे। आप बताएं अपना तजुर्बा कि पिछले 15 साल से आप डायलिसिस में हैं। डायलिसिस से पहले वाली ज़िंदगी क्या थी और डायलिसिस के बाद वाली ज़िंदगी आप बताएं ज़रा। जो कोई तकलीफ होगा तो दवाई हैं, डॉक्टर साहब को लिखा जाने, लिखा के ला जाने,
अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर ऐसे कई मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर रहा है जो अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं। शुक्रिया के साथ अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और अतियात उनके असल हकदार तक पहुँचे? तो फिर आइए चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में आने वाले उन अफराद के जो किडनी फेलियर जैसे मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इस मुहलिक बीमारी से डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर आइए और इनकी मदद करें ताकि वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बजट जो है वो बहुत बड़ा टारगेट है इस हुकूमत के लिए। इस वक्त हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना व इनलैंड रेवेन्यू माजिद खान साहब ने, अब्दुल माजिद खान साहब ने ज्वाइन किया है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। माजिद खान साहब, ये बताइएगा बजट की क्या तैयारियाँ जारी हैं? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बजट पहला बजट है PTI की आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए। जी बिलाल साहब, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की में पीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला बजट है और इसमें बिल्कुल भरपूर तैयारी है हमारी। हम आजकल इसी पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पाकिस्तान के भी माशी हालात का अंदाज़ा है इस वक्त, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने हमारे डेवलपमेंट बजट पे 5.2 बिलियन की कट लगाई है, जिसके लिए कल प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आपस में मुलाकात हुई है। और हम इस बात पे पूरी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक स्पेशल एरिया है और इसको एक फोकस किया जाता है हमेशा, तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे डेवलपमेंट पे और जो हमारे रिकरिंग पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको इम्पोज करेगी और प्रायोरिटी के ऊपर आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट होने देगी। मेरी इसमें काइंड सबमिशन ये है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम आज़ाद कश्मीर में इस दफ़ा प्रोडक्टिव सेक्टर को और सोशल सेक्टर को हम अपलिफ्ट करें। आपको पता है कि टूरिज्म का बला तादाद पोटेंशियल है, हाइडल का पोटेंशियल है, IT का पोटेंशियल है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स जिनको माजी में ग्रो अप करना चाहिए था, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। उनका ह्यूमन रिसोर्स हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हम एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। और हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो हमारे यूथ है हम इसको एंगेज कर सके किसी तरीके से। तो इस तरह की बहुत सी प्लानिंग्स हैं जो अंडर द गो है एट द मोमेंट, और उस पर क्योंकि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और फिर सारे लोगों को हम ऑन बोर्ड करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि जो हम पहला बजट देंगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि रियासत की तरक्की में इसका एक अहम रोल हो। अच्छा, तो वो अब तो 5 अरब के कट का मसला आ गया, तो 500 अरब का भी कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज हुआ करता था एक, आपको याद होगा। जी जी, देखिए 500 अरब का जो डेवलपमेंट पैकेज था उसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें इनिशिएट होकर वफाक के पास चली गई थी। बहुत सी स्कीमें जो इस वक्त आपके DSTD का हिस्सा बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, और कोई ऐसी स्कीमें हैं जिनके प्री हो चुके हैं और DWP होने जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको अभी हमने स्टार्ट किया है। और बाकी क्योंकि आपको भी पता है कि वफाक में इस वक्त एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में उनकी डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रियासत वफाक के अंदर जो भी हुकूमत है वो रियासत के आवाम के लिए और उनकी तरक्की के लिए रुकावट नहीं बनेगी। इमरान खान साहब ने एक अनाउंस किया था कि वो रियासत तरक्की के लिए इतना बड़ा पैकेज देंगे जिसमें हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़लज़ला 2005 के बाद डैमेज हुआ, खासकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्लड के बाद डैमेज हुआ, खासकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन कुदरती आफात की वजह से डैमेज हुआ। हमारे बहुत से स्कूल्स हैं जो अभी तक शेल्टरलेस हैं, वो कुछ एरा के प्रोजेक्ट्स थे जिनको कंप्लीट नहीं किया गया। आपको भी याद होगा कि उस वक्त की जो हुकूमतों में लोग बैठे हुए थे और फिर बाद में ऑपोजिशन में चले गए। आज की ऑपोजिशन जो इससे कबल हुकूमत में थी, तो इन्होंने काफ़ी हद तक इस पे वावेला किया कि ये पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शिफ्ट हो गया है, ये हम वापस लाएंगे और इस तरह के दावे करते रहे। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से कतई नज़र, मैं ये इस बात का कायल नहीं हूँ कि हम जो कुछ जाएँ तो उसको हम पिछली हुकूमतों को ब्लेम करें। पिछली हुकूमतें जो कर गई वो उनका माजी वो जाने और उसके ऊपर वो खुद जवाबदेही का आंसर आवाम के सामने डेवलप करें। हमारे नज़दीक फोकस और प्रायोरिटी आज़ाद कश्मीर के आवाम को तरक्की की राह पे लेके जाना है। यही एक बुनियादी वजह थी बिलाल साहब कि हमने
पिछली जो हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की जो बजट देखी गई थी आज़ाद कश्मीर में, हमने ना उस पर डेवलपमेंट बजट पे कोई चेंजेस की और ना हमने उसके रिकरिंग बजट पे कोई चेंजेस की। अच्छा माजिद खान साहब, ये बताइएगा, चूँकि ये बड़े अहम मंसूबों का तज़किरा किया आपने, पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म ने कल कहीं कुछ बात कर दी, महकमा जात की तकसीम पे भी कहते हैं छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, CBR के चेयरमैन की तैनाती को भी ओवर रूल करके करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या साथ साथ चल सकेंगी एक साथ, जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मावन होंगी? देखिए बिलाल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बाहर बैठ के जब आपके पास तनकीद के अलावा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव बात करें तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसको हमें लर्न करना चाहिए। जब आप हुकूमत में थे तो क्या हुआ, और जब आप हुकूमत से बाहर जाके तनकीद के नश्तर बरसाने लगे तो क्या वजह है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बात यह है कि हमने इस वक्त इन बातों के ऊपर फोकस नहीं करना कि हम गली मोहल्लों में खड़े होकर इल्जामात की बौछार करें और एक सियासी जमात के झंडे के नीचे भी बैठे हों। मेरे नज़दीक बुनियादी चीज़ रियासत की तरक्की और रियासत के अवाम की भलाई है और उनकी फलाह है। हमें इस पे फोकस करना है। हमें इस वक्त एक जवाब की सियासत नहीं करनी। और जहां तक आपने चेयरमैन CBR का जिक्र किया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं। ब्यूरोक्रेसी अगर कुछ चीज समझती है तो वो उसको लिख के भेजती है, और एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार है कि अगर वो समझे कि ये चीज ठीक है तो वो उसको ओवर रूल कर सकती है। ओवर रूल करने को मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है। बाकी जो भी रियासत का ब्यूरोक्रेट है हमारे लिए काबिल इज्जत, शर्फ इज्जत और बायस इज्जत है, और हम समझते हैं कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन रियासत के अंदर जरूर लाएगा। बाकी अभी को कंस्ट्रक्टिव बात करें, हम तकरीरें करके और एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश करके, मैं नहीं समझता कि सियासत को कर रहे हैं, बल्कि हम आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, हम आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद खान साहब। थैंक यू जी, ये थे वज़ीर ख़जाना आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल माजिद खान। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि खासे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र किया, बजट को तैयार किया जा रहा है। चेयरमैन CBR की तैनाती को प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनका अख्तियार था, वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और बाकी मामलात पे भी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। तो इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।